हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है बिहार स्पेशल, जो कि सीडीपीओ और 67 बीपीएससी के लिए चलाया जा रहा है। तो आज है टोटल 25 क्वेश्चंस, जिसमें कि बिहार से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वो होते हैं, और बिहार से रिलेटेड जो जीके होते हैं उन दोनों को मिलाकर 25 क्वेश्चंस का सीरीज़ दिया जाता है, और ये आपको प्रत्येक सप्ताह मिलता है। इसके अलावा 2 सीरीज़ और आते हैं, जिसमें कि 40 क्वेश्चंस का MCQ होता है और 25 क्वेश्चन इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट से इसे ज्वाइन कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए लगाते हैं आज सेट को। क्वेश्चन है पहला कि वित्त वर्ष 2018-19 में बिहार में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत दर्ज की गई। आंसर है इसका ऑप्शन ए 10%। बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ। आंसर है इसका ऑप्शन बी 17 फरवरी 1962 को बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत अस्तित्व में आई, जिसे कि 17 फरवरी 1962 को कानून का दर्जा दिया गया। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। आंसर है इसका ऑप्शन डी सोन बहुउद्देशीय परियोजना। वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा। आंसर है इसका ऑप्शन सी 19.5%। 3 प्रमुख क्षेत्रों में 2019-20 में प्राथमिक क्षेत्र में लगातार गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.5% रहा, और द्वितीय क्षेत्र का योगदान 20.3% और तृतीय क्षेत्र का योगदान 60.2% रहा। बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग शाखा की स्थापना किसने की। आंसर है इसका ऑप्शन डी जनकधारी प्रसाद। बिहार के मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में तथा सारण में पूछा जाए तो ये बजरंग सहाय एवं तारणी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 315 के तहत। बिहार सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए निम्न में से किस संस्था से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आंसर है ऑप्शन डी UNEP से। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के साथ समझौता किया है, और इस समझौता ज्ञापन के अनुसार 2040 तक बिहार को कार्बन उत्सर्जन को कम कर लोगों को प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाना है। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। आंसर है इसका ऑप्शन सी कैमूर जिला। वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक 1056.4 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादन कैमूर जिला में था, जो जिले के कुल क्षेत्रफल का लगभग 31.4% था, और सबसे कम जहानाबाद जिला था। बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन ए तीसरा 13वां। यहाँ पे पूछा गया था कि जनसंख्या और क्षेत्रफल, तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। आंसर है इसका ऑप्शन बी आश्विन पोर्टल। पहले जो है आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि के लिए PHC कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब आश्विन पोर्टल के माध्यम से अब उनकी राशि जो होती है सीधे उनके खाते पर आ जाया करती है।
अगर आप यूपीएससी, सीएसई और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी ग्रेड अप के साथ करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। इस पे बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। इसमें आपको लाइव कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, डेली स्टडी प्लान वगैरह मिलेगा, फैकल्टी विथ यूपीएससी, सीएसई इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी मिलेंगे आपको, बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रिपरेशन और उसमें रिवीजन भी मिलेगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित मिलेगा। और इसके कोर्सेज भी बहुत ही सस्ते हैं। इसके कोर्सेज दिए गए हैं आपको फॉर यूपीएससी एग्जाम्स के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए, जिसमें कि अगर आपको ये महंगा लगता है तो आप हमारे कूपन कोड MOL50 का अगर उपयोग करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें 67 बीपीएससी के लिए भी सारे कोर्सेज अवेलेबल मिले। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र द बिहारी नामक पत्रिका, सॉरी यहाँ नामक होगा, नामक पत्रिका के संपादक थे। आंसर है इसका ऑप्शन सी, महेश्वर प्रसाद। बिहार को पृथक प्रांत के रूप में बनाने की मांग महेश्वर प्रसाद द्वारा द बिहारी नामक पत्रिका के माध्यम से उठाई गई, जिसे कि 1912 ईस्वी में एक दैनिक समाचार का रूप दिया गया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए, 3 फरवरी 1916 को। बिहार में गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए बिहार सरकार ने निम्न में से कौन सा ऐप जारी किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, वंडर ऐप। वंडर ऐप की सहायता से गर्भवती महिला स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पीएचसी व अन्य जगहों से ले सकेगी तथा जरूरत पड़ने पर उसे पीएचसी बुलाकर इलाज किया जाएगा। निम्न जिलों में 2001-11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? आंसर है ऑप्शन डी, मधेपुरा में। कितना? तो 31.12%। और सबसे न्यूनतम जो रहा वो गोपालगंज 19.02%। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किस वंश के शासकों द्वारा हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैनिया वंश। पाल वंश के पतन के बाद चेरो नामक जनजातीय राज्य का उदय हुआ। चेरो तथा उज्जैनों के मध्य 1611 ईस्वी में निर्णायक लड़ाई हुई, जिसमें कि उज्जैनियों की विजय हुई। बिहार में बाल सहायता योजना के तहत वैसे बच्चे जिसने कोविड महामारी में अपने माता पिता को खो दिया है, उन बच्चे को बिहार सरकार 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1500 रुपये। जिन बच्चे के माता पिता कोविड महामारी में मृत्यु हो गई उसे बाल सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 18 वर्ष तक प्रति माह 1500 रुपये देंगे। और जिन बच्चों के अभिभावक नहीं हैं उनकी देखरेख बाल गृह में की जाएगी। बिहार बजट 2021-22 में बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक कितने प्रतिशत खर्च करने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, 20.20%। बिहार बजट 2021-22 में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक 21,264.24 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है, जो प्रतिशत में 20.20% है। बिहार में सर्वप्रथम आगमन हुआ था। आंसर है इसका ऑप्शन डी, पुर्तगाली का। और अगर क्रम पूछा जाए, कई बार होता क्या है कि क्रम पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले पुर्तगाल, फिर डच, फ्रांसीसी, डेनिश, अंग्रेज, उसके बाद फिर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा। आंसर है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिसंबर 2020 में कौन था?
आंसर है इसका ऑप्शन डी संजय करोल। वर्तमान में भी पटना के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ही हैं। गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन सी कटिहार में। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं थे? आंसर है ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इनका संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं है। बाकी राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, इन सभी ने उसमें भाग लिया था। हाल ही में अमेरिकी हॉकी टीम कोच नियुक्त हुए हरेंद्र सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से है? आंसर है ऑप्शन बी सारण जिले से। हाल ही में बिहार के सारण जिले के रहने वाले हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। वर्ष 2012 में इन्हें हॉकी प्रशिक्षण में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्न में से कौन सी एक समानता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी कि ये वे स्थान है जहां की बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये थे 25 क्वेश्चंस का सेट। आपने स्कोर किया कितना? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। और अभी तक भी अगर आपने हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें भी सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।